ब्लड ग्रुप क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप क्या होता है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ बहुत ही सरल भाषा में आम पब्लिक के लिए। और ये भी बताने वाला हूँ कि ब्लड ग्रुप क्यों कराया जाता है ब्लड चढ़वाने से पहले। तो ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारा जो ब्लड होता है उसमें एक सेल्स होती है रेड ब्लड सेल, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं ऐसा कुछ हिंदी में बोलते हैं। तो होता क्या है, उस आरबीसी के ऊपर एंटीजन होता है, आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन प्रोटीन ऐसा कुछ समझ लें होता है, जिसके बेसिस पे और साथ में उस व्यक्ति के सीरम में एंटीबॉडी बनी है, उसको जांच करके ब्लड ग्रुप डिसाइड करा जाता है। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है कि एबीओ एक सिस्टम है और एक आरएस सिस्टम, इन दोनों को मिला के 8 तरह के ब्लड ग्रुप सामान्य रूप से बोलते हैं। मतलब आप लोग पूछते हो कि ब्लड ग्रुप कितने तरह का होता है, तो सामान्यतः 8 तरह का होता है, जैसे कि ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव और बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ऐसा करके 8 हो गए। तो ये सामान्यतः हम लोग इसी तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वैसे एक मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि आरबीसी के सरफेस पे कई तरह के एंटीजन सिस्टम होते हैं, क्लासिफिकेशन सिस्टम, मतलब बहुत तरह के और भी होते हैं, लेकिन वो रिसर्च की बात है, मेडिकल फील्ड के लोगों को जानना चाहिए, आम लोगों के लिए सिर्फ ये 8 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और दूसरे सिस्टम की बात करें तो केल है, लेविस, लूथरान, डफी, इस तरह के और भी सिस्टम है जिसमें एंटीजन होते हैं। बहरहाल मोटा मोटा आप ये समझें कि 8 तरह के होते हैं। अब सबसे कॉमन कौन है पूछते हैं क्वेश्चन, तो ये डिपेंड करता है जगह पे, कहाँ पे आप रहते हैं। ज़्यादातर जगह ओ पॉजिटिव होता है और कुछ जगह बी पॉजिटिव हो सकता है। मतलब टोटल ब्लड ग्रुप का लगभग 30% तो ओ पॉजिटिव रहेगा और इसी के आसपास 25 से 30% बी पॉजिटिव होगा। कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ बी पॉजिटिव ज़्यादा हो और ओ पॉजिटिव उससे थोड़ा कम हो, और बाकी फिर जो होते हैं वो नंबर धीरे धीरे कम होता रहेगा। सबसे कम होता है ए बी निगेटिव का, निगेटिव वाले कम होते हैं ऐसा कह सकते हैं। मतलब टोटल ब्लड ग्रुप देखा जाए तो पॉजिटिव वालों का नंबर कोई 94-93% होता है और निगेटिव वालों का नंबर कोई 6-7% होता है। तो ये तो हमने देख लिया कि इस तरह से इसका परसेंटेज होता है। तो मतलब जो ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं वो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है और 8 तरह का होता है। इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इसको जांच क्यों कराना है और खून चढ़ाने से पहले क्यों जांच कराते हैं। तो खून चढ़ाने से पहले जांच कराने का कंसेप्ट ये है कि अगर जांच नहीं कराएंगे, दूसरे ग्रुप का दूसरे में चढ़ाएंगे तो रिएक्शन हो जाती है शरीर की। मतलब जो पेशेंट का सेल्स है वो एंटीबॉडी बना के रखा रहता है, डोनर के जो रक्तदाता है उसके आरबीसी को मार देगा। तो उससे क्या होगा कि शरीर के अंदर पीलिया हो जाएगा, इसके अलावा बुखार आना और दूसरी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और सेम चीज़ जो डोनर का ब्लड है उसके अंदर भी आरबीसी होंगे जो उसकी एंटीबॉडी पेशेंट के आरबीसी को मार देंगे। तो खून इसलिए सेम ग्रुप का ही चढ़ना चाहिए, चाहे आपको जिस तरह का भी खून चढ़ाना हो। खून क्या है, कई तरह के होते हैं, जैसे कि होल ब्लड है जिसमें पूरा ब्लड चढ़ा जाता है, एक पैक्ड आरबीसी होता है जिसमें आरबीसी को निकाल के सिर्फ चढ़ाया जाता है, एक में सिर्फ प्लेटलेट चढ़ाया जाता है, एक में सिर्फ प्लाज्मा चढ़ाया जाता है, एक में सिर्फ डब्ल्यूबीसी चढ़ाया जाता है, एक में क्रायो प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो ऐसे 4-5 तरह के खून के कंपोनेंट हो सकते हैं। मोस्टली अभी होल ब्लड और पैक्ड सेल वगैरह ये ज़्यादा चढ़ता है, इसलिए खून चढ़ाने से पहले ये हमें ब्लड ग्रुपिंग करनी रहती है। दूसरा ग्रुप चढ़ाने से रिएक्शन हो जाएगा। और एक टेस्टिंग क्रॉस मैच भी बोला जाता है कि दोनों जो डोनर हैं और जो रिसिपिएंट हैं उनके बीच मैचिंग कराई जाती है दोनों ब्लड की आपस में, और उसको देखा जाता है मैच करा के कि भाई शरीर के अंदर चढ़ेगा तो कहीं रिएक्शन तो नहीं हो जाएगी, इसके आरबीसी टूटने तो नहीं लगेंगे। तो उसको क्रॉस मैच बोला जाता है। वो खून चढ़ाने से पहले सारे मरीजों के ऊपर कराया जाता है। और ये जो ब्लड ग्रुप होता है, किसी भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पूरी जीवन में वही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होता। जैसे किसी का ए पॉजिटिव है तो ये ए पॉजिटिव ही होगा। और ब्लड ग्रुप क्या होगा ये माता पिता के ऊपर डिपेंड करेगा, माता पिता का क्या ब्लड ग्रुप है उससे डिपेंड करता है। वहीं से चूंकि जीन आता है और ये पूरे जीवन भर सेम रहता है। ये इंपॉर्टेंट है खून चढ़ाते समय। इसके अलावा कोई आर्गन ट्रांसप्लांट हो, लीवर हो, किडनी हो, या कोई और शरीर का हिस्सा है उसका ट्रांसप्लांट हो, जैसे कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट हो, उसमें इसकी ज़रूरत होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उसमें इसकी टेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं का अगर निगेटिव ब्लड ग्रुप हुआ और बच्चा पॉजिटिव हो गया तो उस केस में फिर बच्चे के अंदर खतरा हो जाता है, क्योंकि मदर एंटीबॉडी बना लेती है और बेबी को वो मार सकती है, या मदर को अगर कोई खून चढ़ाया जाएगा तब रिएक्शन हो सकती है। इसके अलावा इंसान की पहचान के लिए भी ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कई बार जो फोरेंसिक में जो मेडिको लीगल केस होते हैं, बेसिकली जो लड़ाई झगड़े या कोई चोरी वगैरह से जुड़ा केस हो, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ बीमारियां होती हैं जो स्पेशल ब्लड ग्रुप वाले लोगों में कॉमन होती हैं। तो ये ब्लड ग्रुप का
महत्व होता है कि मतलब इसलिए ये कराया जाता है। और आपको मैंने बताया कि ब्लड ग्रुप सामान्यतः हमने 8 तरह के देख लिए हैं जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होता है। इसकी लैब में खून में जांच होती है, उससे आप करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप ब्लड ग्रुप टेस्टिंग करवाएं तो स्पेशली इस बात का जरूर ध्यान रखें कि कई बार ऐसा हो सकता है कि अगर सही से जांच ना हो या सही समय पे ना हो या शरीर में स्पेशली अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, खून की कमी हो रही है, कोई चीज़ आपके शरीर में चढ़ाई जा रही है, दवाई वगैरह, उस समय ब्लड ग्रुप जो कराया जाता है उस समय जो रिजल्ट आता है हो सकता है नॉर्मल अवस्था में रहें तो थोड़ा सा दोनों में अंतर हो सकता है। इसलिए ब्लड ग्रुप की टेस्टिंग तभी कराएं जब आपका शरीर स्वस्थ हो। और एकदम छोटा बच्चा जैसे कि कोई 1 महीने का, 2-4 दिन का है, 1.5 महीने का है, हो सकता है कि उसका ब्लड ग्रुप आगे चल के उसमें बदलाव आ सकता है। ऐसा कुछ एक केसेस में, 1000 में 1 आध केसेस में ऐसा इसलिए होता है कि जो आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन की मैं बात कर रहा था वो जन्म के बाद थोड़ा और डेवलप होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि पैदा होते ही सारे बच्चों का डेवलप रहता है, ज़्यादातर का रहता है, लेकिन कुछ का कम एक्सप्रेस रहता है परसेंटेज में ऐसा बोलें, स्पेशली RH वाला। तो हो सकता है कि आगे चल के जो बेबी RH निगेटिव रहा हो वो पॉजिटिव हो जाए, ऐसी एक संभावना रहती है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो ये ब्लड ग्रुप क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, मेडिकल से संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं और कुछ सामान्य ज्ञान से संबंधित बातें हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग दोनों रहा होगा। थैंक यू।